सफलता एक दिन में नहीं मिलती, परंतु मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मिलती है। तो आप भी लगातार अगर मेहनत करेंगे तो पक्का आपको भी सफलता मिलेगी। और भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज मेहनत करके लिखना पड़ता है। और फिजिकल का तो दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई इलाज किसी के पास नहीं होता है कि 2 दिन में कोई करा दे, 10 दिन में कोई करा दे, ऐसा नहीं होता है। पूरा एक प्रोसेस होता है, उसके अनुसार ही फिजिकल तैयारी होती है, वो हम आपको यहाँ कराने वाले हैं। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर फिजिकल तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है आरपीएससी की तरफ से कल, उस पे अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके फिजिकल में क्या क्या इवेंट्स होंगे, उनकी पूरी जानकारी, कितने नंबर का फिजिकल होता है, कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए, साथ में फिजिकल आपका कब तक हो सकता है, कितना टाइम फिजिकल होने में अभी लग सकता है, और फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, नॉर्मलाइजेशन का इसमें क्या रोल रहा है रिजल्ट में, इन सारी चीजों पे अपन डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं, वो सब इंस्पेक्टर की पूरी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तथा जो बच्चे नियमित रूप से मेरे स्टूडेंट हैं, जो बच्चे लगातार रिम डिफेंस एकेडमी से पहले से जुड़े हुए हैं, वो वीडियो को लाइक करिए और अंत तक देखिए। हो सकता है आपके मन में भी कोई डाउट चल रहा हो कि पास किया आपने, उसके बाद में भी ये लग रहा है कि पता नहीं फाइनल मेरिट कितनी रहेगी, मेरा सिलेक्शन फाइनल तक होगा या नहीं होगा। तो इन सारी चीजों पे अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। जिन बच्चों ने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है, पास किया है, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक रिम डिफेंस एकेडमी परिवार की तरफ से। कि फिजिकल के अंदर क्या क्या होने वाला है, तो सबसे पहले 3 इवेंट इसके अंदर हैं। 100 नंबर का फिजिकल होगा, 400 नंबर का आपका रिटर्न अभी हो चुका है। 100 नंबर में से आपको 50 नंबर लाने अनिवार्य हैं। तीनों इवेंट में से जरूरी नहीं है कि आपका हर इवेंट अच्छा हो, अगर 2 इवेंट आपके कोई से अच्छे हैं तो भी आपका काम चल सकता है। एक किसी भी इवेंट में अगर आप 0 नंबर लेते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको अगले इवेंट में शामिल किया जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इससे भी आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। एक चीज अगर आप नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, उसको स्किप भी आप कर सकते हैं और आगे जो दोनों इवेंट है उनको अच्छा कर सकते हैं। बट पास होने के लिए कम से कम एक इवेंट आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट के अंदर एक एक चांस ही दिया जा सकता है। लास्ट टाइम एक चांस दिया गया था, इस बार का अभी पता नहीं है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जस्ट पहले वाले जैसे ही इस बार भी रखे हैं, तो हमें सिर्फ एक चांस ही मान के चलना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 100 मीटर की दौड़ जो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए दोनों के लिए है। अगर मैं पुरुष के लिए बात करूं तो अगर आप 14 सेकंड के अंदर करते हैं, 14 सेकंड के अंदर अंदर अगर आप करते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ये दौड़ 15 सेकंड या उससे कम टाइम में करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर ये दौड़ आप 16 सेकंड या उसके अंदर अंदर करेंगे तो आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। अब इसमें आपको ये डाउट नहीं रखना है कि 14 सेकंड से अगर 1 माइक्रो सेकंड भी अगर ऊपर हो गया तो फिर आपको 15 सेकंड वाले नंबर मिलने वाले हैं, और 15 सेकंड से अगर 1 माइक्रो सेकंड भी अगर ऊपर हो गया, चला गया, तो आपको 16 सेकंड वाले नंबर मिलने वाले हैं। और 16 सेकंड से अगर 1 माइक्रो सेकंड भी अगर ऊपर हो गया तो उस कंडीशन में आपको 0 नंबर मिलने वाला है। लॉन्ग जंप में अगर आप 15 फीट या फिर उससे ज्यादा कूदते हैं, 15 फीट से ज्यादा अगर आप लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे। अगर आप ये 14 फीट या उससे ऊपर करेंगे तो उस कंडीशन में आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आप 13 फीट या उससे ऊपर करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 10 नंबर मिलेंगे। और 13 फीट से अगर आपने कम जंप किया है तो 0 नंबर दिया जाएगा। इसी तरह से बात करते हैं अपन चिनअप के लिए। तो चिनअप में अगर आप 7 चिनअप लगाते हैं, 7 चिनअप अगर लगाएंगे तो आपको पूरे 30 अंक मिलेंगे। अगर 6 चिनअप लगाएंगे तो 20 अंक मिलेंगे। और अगर 5 चिनअप लगाएंगे तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। इससे कम चिनअप अगर आप लगाते हैं, 5 से कम चिनअप अगर आपकी होती है तो आपको 0 अंक मिलेगा। तो महिलाओं के लिए भी 100 मीटर की दौड़ है, बट इसमें समय आपको मिलेगा। अगर आप 17 सेकंड से कम टाइम में करते हैं, 17 सेकंड से कम टाइम में अगर आप करेंगे तो आपको 40 अंक मिलेंगे। अगर आप
18 सेकंड से कम टाइम में करेंगे 25 मार्क्स होंगे, और अगर आप ये 19 सेकंड तक का टाइम लेंगे तो उस कंडीशन में आपको 15 मार्क्स सिर्फ दिए जाएंगे। इसके बाद सेम इसी तरह से लॉन्ग जंप के लिए 10 फीट से ज्यादा जंप अगर आप करेंगे तो आपको 30 अंक मिलेंगे। अगर आप 9 फीट से ज्यादा जंप करेंगे तो आपको 20 अंक मिलेंगे, और अगर आप 8 फीट से ज्यादा जंप करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। अब इसमें वही सेम फॉर्मूला रहेगा, अगर आप 9 से 10 के बीच में रहते हैं तो आपको 20 नंबर ही मिलेंगे, अगर आप 8 से 9 के बीच में रहते हैं तो आपको 10 नंबर ही मिलेंगे, और अगर आप 8 से थोड़ा सा भी नीचे रह गए तो आपको 0 अंक मिलेगा। इसके बाद होता है दोस्तों शॉर्ट पुट। तो महिलाओं के लिए जो शॉर्ट पुट दिया हुआ है, जो गोला फेंक दिया हुआ है, इसका वजन शॉर्ट पुट का होता है 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम का एक गोला होगा, और इसको अगर हम 16 फीट से ज्यादा फेंकते हैं, 16 फीट या उससे ज्यादा अगर इसको फेंकेंगे तो 30 अंक मिलेंगे। अगर इसको हम 15 फीट या उससे ज्यादा अगर फेंकते हैं तो हमें 20 अंक मिलेंगे, और इसको अगर हम 14 फीट या उससे ज्यादा फेंकेंगे तो हमें 10 अंक दिए जाएंगे, और 14 फीट से कम अगर इस गोले को हमने फेंका तो उस कंडीशन में 0 अंक मिलेगा। तो इस तरह से पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड दिया हुआ है, और इसके मार्क्स इस तरह से आपको मिलने वाले हैं। इसमें एक ही चांस मान के चलना आपको शॉर्ट पुट के अंदर भी और लॉन्ग जंप के अंदर भी, और इसमें अगर आप फाउल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको 0 नंबर मिलने वाला है, चाहे आपका कितना ही अच्छा जंप है और कितना ही अच्छा आपका शॉर्ट पुट है। तो ये दोनों ही के लिए मेरे अलग अलग वीडियोज अलग से दिए हुए हैं, वो जरूर आप देख लें, जिससे आपको हर चीज समझ में आ जाए कि हमें लॉन्ग जंप कैसे करना है, शॉर्ट पुट कैसे करना है, 100 मीटर रनिंग कैसे करना है, और कैसे हमें अच्छे नंबर्स लेने हैं। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए फिजिकल के नंबर, क्योंकि ये नंबर है जो रिटर्न में जिन बच्चों का स्कोर कम भी है तो उनको भी काफी आगे ले जा सकते हैं। जो आपको एक डर अभी लग रहा है कि मेरे तो रिटर्न में कम नंबर है, नॉर्मलाइजेशन से मुझे तो नुकसान हुआ है, वो पूरा कर सकते हो आप फिजिकल के 100 नंबर के साथ। क्योंकि 100 नंबर का फिजिकल और 400 नंबर का रिटर्न, 500 में से मेरिट बन के 3 गुना बच्चे अभी जाएंगे आपके इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में उसके बाद में फिजिकल के नंबर बाहर हो जाएंगे और 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। वहां जाके फिर जो इंटरव्यू के 50 नंबर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। एक बच्चे के 18 नंबर आ सकते हैं, एक बच्चे के 40 नंबर तक आ सकते हैं, तो वहां से भी काफी अंतर आने वाला है फाइनल सिलेक्शन तक जाने के लिए। तो कभी भी आपको ये तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे तो नंबर कम है, रिटर्न एग्जाम में मैं तो सिर्फ पास हुआ हूं तो मेरा क्या होगा। उसके लिए भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि आगे 2 स्टेज और हैं, 2 स्टेज में और हम बच्चों को क्रॉस करेंगे। आपका फिजिकल कब तक हो सकता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, और पूरा एक प्रोसेस मैं आपको बता दूं कि फिजिकल कब तक हो सकता है। पिछली बार को अगर हम देखें, अगर पिछली बार को अगर हम मद्देनजर रखें तो पिछली बार रिजल्ट आने के बाद 25 दिन का टाइम सिर्फ दिया गया था। और इसके लिए टाइम क्यों लगता है ये भी मैं आपको बता दूं कि किस वजह से ये टाइम लगता है, इतने दिन 25 दिन कैसे लगते हैं। तो अभी रिजल्ट आरपीएससी ने जारी किया है, और वहां से एक लिस्ट जाएगी पुलिस हेडक्वार्टर को, पुलिस मुख्यालय के पास एक लिस्ट जाएगी कि ये 20,000 बच्चों ने फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया है, और इसका ये स्टैंडर्ड देखा जाना है, इतने नंबर में से 100 में से इनको मार्क्स देने हैं। वो काम फिर पुलिस मुख्यालय का है। अब पुलिस मुख्यालय उसके लिए मीटिंगें चलेंगी, उसमें सारी चीज डिसाइड होनी है, कितने बोर्ड होंगे, कितनी जगह फिजिकल होगा, एक दिन में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, कितने ग्राउंड होंगे, ग्राउंड की तैयारी कैसे होगी, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट खरीदे जाएंगे, तैयारी के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये सारी चीजें प्लानिंग होगी। और उसके बाद इन तैयारियों को पूरा करने में टाइम लगता है। इतने ज्यादा बच्चों का फिजिकल कराया जाना कोई मामूली बात नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है। तो इस तरह से पूरी प्लानिंग में जो टाइम लगता है उसका कोई लिमिट नहीं होता है, उसका किसी को भी नहीं पता है कि उसमें कितना टाइम लग सकता है। और जैसे जैसे एक काम के बाद दूसरा काम होगा, दूसरे के बाद तीसरा काम होगा, कोई भी काम अगर डिले होगा तो फिर अगला काम उससे प्रभावित होगा। तो ये जो डेट का अंदाजा है ये 10-15 दिन के अंदर लगेगा, और वो पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से लग सकता है। कोई लेटर वहां से वायरल हो सकता है, कोई लेटर वहां से किसी को मिल सकता है, और या फिर कोई मीटिंग के कोई पॉइंट्स, मीटिंग के पॉइंट्स कोई प्रेस नोट के रूप में पुलिस हेडक्वार्टर खुद भी जारी कर सकता है। अखबार में भी ये चीज नजर निकल के आ सकती है कि इस तारीख से राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के फिजिकल कराए जा सकते हैं या शुरू हो सकते हैं।
तो वो जैसे ही पता चलेगा हम आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल कब तक हो सकता है। बट ये मान के आप चलिए कि लगभग 1 महीने का टाइम तो इस पूरे प्रोसेस में लगना ही लगना है। अब उसके बाद में और कितना टाइम लगे ये कोई नहीं बता सकता, किसी को कोई अंदाजा नहीं है। बट आपका काम है अपनी तैयारी रखना, अपनी तैयारी लगातार रखिए। 3 स्टेज का एग्जाम होने की वजह से अभी आप पहला स्टेज ही आपने क्रॉस किया है। 4 लाख के आसपास बच्चों ने रिटर्न एग्जाम में भाग लिया था, उसमें से 3,80,000 बच्चों को आपने पीछे छोड़ दिया। सिर्फ 20,359 बच्चों में आप शामिल हो गए, यानी औरों से आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और अब आगे चल के और अच्छा अगर हम फिजिकल में करते हैं, अगर 100 नंबर अगर पूरे फिजिकल के लिए लेते हैं, तो उस कंडीशन में हम काफी बच्चों को फिर पीछे छोड़ देंगे और 3 गुना बच्चों में शामिल होके लगभग 3,000 बच्चों का इंटरव्यू लिया जाएगा जिनमें आप शामिल हो सकते हैं। और अगर इंटरव्यू में भी अगर आप बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छे नंबर अगर आपके इंटरव्यू में आते हैं, औरों से अगर ज्यादा नंबर आते हैं, तो उस कंडीशन में आप कम स्कोर के साथ भी फाइनल सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, अभी तक ये चीज आइडिया नहीं चल पाता है कि क्या कट ऑफ फाइनल रह सकती है। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि जिन बच्चों ने रिटर्न पास किया है सबको फिजिकल पूरी मन लगा के करना चाहिए, क्योंकि आगे हम काफी अच्छे नंबर वाले बच्चों को भी क्रॉस करने का हमारे पास ऑप्शन है। 50 नंबर का अंतर आपके अभी आएगा और उसके बाद में 22 नंबर का अंतर आपके इंटरव्यू में आने वाला है। तो इस तरह से आप अभी फाइनल कट ऑफ के बारे में ज्यादा आपको सोच विचार करने की जरूरत नहीं है कि मेरा होगा या नहीं होगा, वो बाद की बात है। अभी तो हम सिर्फ, हमारा काम है सिर्फ तैयारी करना। सिर्फ फिजिकल का मौका मिला है तो उसके लिए तैयारी करते रहिए। जो बच्चे यूट्यूब पर वीडियो देख के करना चाहते हैं वो यूट्यूब पे वीडियो देख के भी आप कर सकते हैं। सारे इवेंट्स के मेरे वीडियो हैं। इसके अलावा आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, शुरुआत कैसे करना है, वार्म अप कैसे करना है, एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है, स्टेमिना कैसे इंप्रूव करनी है, वेट कैसे कम करना है, वेट कैसे गेन करना है, ये सारे वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। तो वहां से देख के भी आप लगातार तैयारी अपनी बनाए रख सकते हो। जिनका स्कोर बहुत ही अच्छा है और उनको डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है फिजिकल में, तो वो रिम डिफेंस एकेडमी में आके भी तैयारी कर सकते हैं। स्वागत है आपका। हॉस्टल फैसिलिटी है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए, और आप यहाँ आके भी अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। आप अगर खुद से कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट उसमें जो तरीका है उसका वो जरूर फॉलो करिए। वार्म अप से पहले कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, कोई इवेंट आपको करके नहीं देखना है। बिना वार्म अप के अगर आप इवेंट्स करेंगे तो पैरों में चोट लगती है और लास्ट में भय की वजह से, डर की वजह से भी कई बार चोट लगती है। तो इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का जरूर ध्यान रखिए। आशा करता हूं आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए कितना फायदा आपको इस चैनल से मिल रहा है। और अगर कोई चीज आपको जानकारी जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे कि आपको क्या चीज और जाननी है राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर फिजिकल को लेके, इंटरव्यू के लेके, या फिर तैयारी को लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।